हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म नजरअंदाज की, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म नजरअंदाज ये पिछले साल आई थी और सच कहे तो ये कब आई थी हमें इसके बारे में पता ही नहीं चला था। और इस जब ये नेटफ्लिक्स पे भी आई हमें इसका भी कोई इल्म नहीं था, बट फॉर्चुनेटली बस हमने नेटफ्लिक्स ऑन किया एंड दिस वाज वन ऑफ द रिकमेंडेड मूवीज और हमने हमें इसका ट्रेलर अच्छा लगा और हमने एक ही पल में ये फिल्म देख ली। तो खैर आज इस फिल्म पे बात होगी। इसे डायरेक्ट किया है विक्रांत देशमुख ने। इसकी कहानी लिखी है ऋषि विरमानी ने। और दोस्तों आप सोचिए कि आपने अपने एक चोर को अपने घर पे पनाह दी है 2 दिन पहले। और आज आप अपने काम से कुछ बाहर जा रहे हैं और जाते समय आप इस चोर को अपने घर की चाबी दे देते हैं। जाहिर है बतौर दर्शक आप भी हैरान होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वो जो चोर है वो खुद हैरान है कि भाई ये कौन है, ये आदमी जो मुझ पे इतने विश्वास कर रहा है। और वो उनसे कहते भी है। और तब ये व्यक्ति जो है ये उनसे कहता है कि अरे भाई, इस पूरी दुनिया में तुम पे कोई विश्वास नहीं नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति जिसने तुम पे विश्वास किया है, मुझे यकीन है तुम उसे तो धोखा नहीं दोगे। तो खैर ये जो एक व्यक्ति है सुधीर, प्लेड बाय मिस्टर कुवन मिश्रा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इनका जो अंधविश्वास है इस चोर के ऊपर, वो भी कोई मैं कहूँगा इट इज़ नॉट एनी फेक ट्रस्ट। दरअसल सुधीर एक ब्लाइंड ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, एक सीनियर सिटीज़न है। और ये इस व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं। और फ़िल्म में आगे जाके एक सीन है जहाँ पे जब सुधीर अपने गाँव मांडवी जाते हैं और वहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड क्रश मोहिनी से मिलते हैं। और वो एक किनारे पे बैठे रहते हैं चौराहे पे और वहाँ पे वो मोहिनी से वो चाहते हैं कि वो मोहिनी की सुंदरता को फ़ील करे हाथ लगा के। और लेकिन वो मोहिनी से परमिशन माँगते हैं। अब मोहिनी हैरान होती है, वो कहती है कि अरे भाई तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, ये इजाज़त किस बात की इजाज़त? लेकिन आई थिंक ये आपको जताता है कि द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट दिस सुधीर इज़। क्योंकि सुधीर उनसे कहते हैं कि नहीं, अब आप शादीशुदा हैं। तो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दिस मैन इज़। अब यूँ तो एक्टर्स कई कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही वो देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स और वेरी फ्यू नोबल एक्टर्स जिन्हें ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का अवसर मिलता है। और हम तो खैर इतना पर्सनली नहीं जानते, लेकिन हमारी नज़र में कुमुद मिश्रा एक नोबल इंसान है और शायद इसलिए उन्हें ये कैरेक्टर प्ले करने को मिला। तो खैर इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है कि एक अंधा आदमी है और उसने एक चोर जिसका नाम वो अली रखते हैं, दैट्स प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी। और उनके इतने सालों से घर पे एक हाउस हेल्प है भवानी, दैट्स प्लेड बाय दिव्या दत्ता। और अब इन्हें एक चिंता सताई जा रही कि उनके बाद जो उनकी संपत्ति है, दरअसल सुधीर इन्होंने इनहेरिट की थी अपने गुरु से अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब उन्हें ये चिंता है कि मेरे जाने के बाद इन सब चीज़ों को कौन सँभालेगा? तो ऑब्वियसली वो अपनी वसीयत को लेके वो थोड़े टेंशन में हैं। और उनके ज़हन में 2 नाम हैं। अब अली और भवानी को लगता है कि कि इसके सही हकदार वो है। भवानी खैर उन्होंने तो इतने साल सुधीर की सेवा की है, तो उनका तो हक मेरे ख़्याल से जायज़ है। और अली को लगता है कि भले ही वो इनसे सिर्फ़ 2 दिन पहले मिले हों, लेकिन उन्होंने एक बेटे की तरह इनसे रिश्ता रखा है और उनका हक बनता है इस पे। खैर इसका फैसला तो खैर बाद में होता है, लेकिन सुधीर डिसाइड करते हैं कि चलो ये वो मांडवी जाए। और वो इन दोनों को अपने साथ लेके जाते हैं और बस फिर जो ये जर्नी है और मांडवी में जाके जो चीज़ें होती है, आई थिंक कहीं न कहीं उससे सिर्फ़ ना सिर्फ़ अली और भवानी बल्कि जो हम दर्शक भी है, इवन वी आर एनलाइटेंड। अब ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, जब आप फ़िल्म देखेंगे तो अब आपको इस फ़िल्म की खूबसूरती बेहतर पता चलेगी। तो कहानी बहुत अच्छी है, इसे लिखा गया ओवरऑल मैं कहूँगा इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, दमदार है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ़िल्म एक सोशल कमेंट्री है, लेकिन बड़े ही सटीक तरीके से ये अपना जो इसका संदेशा है वो कहती है। अब आप सोचेंगे कि एक ऑब्वियसली एक फ़िल्म में जो लीडिंग कैरेक्टर ब्लाइंड है, तो शायद ऑब्वियसली दिस फ़िल्म इज़ ट्राइंग टू जनरेट एम्पैथी टुवर्ड्स ब्लाइंड पीपल। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये फ़िल्म आपको ये बताती है कि एक अंधा इंसान वो भी अली और भवानी जैसे इंसानों के बीच में उनका एक कैरेक्टर परखने में वो सक्षम है। तो फ़िल्म का मैसेज बड़ा सिंपल है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को नज़रअंदाज मत करिए बेस्ड ऑन हिज़ पास्ट, हिज़ और हर पास्ट, या उनका जो बैकग्राउंड है। और इस अकॉर्डिंग इस स्टोरी का जो मेन मैसेज वही है कि किसी को आप जज ना करें। और हर एक इंसान हो उसके अंदर कोई ना तो कोई एक अच्छाई, एक हुनर रहता है। और सबसे बड़ा जो हुनर है वो है एक इंसान की इंसानियत। तो वही चीज़ आपको इस फ़िल्म में सीखने को मिलेगी।
अब कहना चाहूँगा कि रामायण वो संत वाल्मीकि ने लिखी थी और वो इससे पहले डाकू थे। तो जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकते हैं तो आई थिंक कोई भी इंसान हो, उसका भले ही कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी पास्ट हो, अगर वो बदलना चाहे, अगर उसकी इच्छा है, तो उसे एक मौका देना चाहिए और वो ज़रूर सभ्य समाज का हिस्सा हो सकता है। तो इस फ़िल्म का आई थिंक कहूँगा मैसेज बहुत ही दमदार है और राइटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है ओवरऑल और परफॉर्मेंसेस तो लाजवाब है, जिसके अंदर अभिनय कुमुद मिश्रा, इनकी क्या तारीफ़ करूँ, इनका करियर थोड़ा मैं कहूँगा ही इज़ अ लेट ब्लूमर। लेकिन इन्हें जितने भी मौके मिले हैं पिछले 6-7 सालों, इन्होंने उसे बिल्कुल 2 हाथों से पकड़ा है और तकरीबन सभी फ़िल्मों में इन्होंने बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब ये कैरेक्टर देखिए कैसा है सुधीर का, मतलब ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये वाक़ई में ऐसे इंसान होते हैं कि नहीं। खैर, जब आप खोजेंगे तब आपको सुधीर जैसे मिलेंगे। अब ये जो नाम है सुधीर, ये इटसेल्फ मैं कहूँगा एक अंडरडॉग नेम है। अगर आपको याद हो कि पुराने टाइम पे 70s 60s 70s 80s में एक एक्टर हुआ करते थे सुधीर, जो नॉर्मली हेंचमैन प्ले करते थे और उस ज़माने में सुधीर जैसे एक्टर्स को कोई इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती थी इंडस्ट्री में तब। तो कहीं न कहीं ये नेम ही एक अंडरडॉग नेम है और एज़ इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है सुधीर मिश्रा की, बस एक शब्द में कहूँ तो इट इज़ फ्लॉलेस, और ये जो कैरेक्टर है, इसे एक इंडिपेंडेंट जैसा दिखाया गया है और इनका जो ओपनिंग सीन है कि कैसे एक दूसरा अंधा आदमी इनके पास आता है, उसे नहीं पता और वो इनसे गुज़ारिश करता है कि भाई ज़रा अंधे को रोड क्रॉस कर दो। उन्हें नहीं पता कि सुधीर भी अंधा है, सुधीर इनका हाथ पकड़ के इन्हें रोड क्रॉस कराता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन सुधीर इज़। ऑब्वियसली ही हैज़ बीन फॉर्च्यूनेट कि उन्होंने वेल्थ वेल्थ इनहेरिट की है। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में है ना अपने तरीके से जी है और अपने मैं कहूँगा रूल्स रेगुलेशन और इतना को किसी पे डिपेंडेंट रहे नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि बॉलीवुड फ़िल्मों में जब एक ब्लाइंड मैन की रिप्रेज़ेंटेशन की आती है या वेदर इट्स ब्लाइंड वूमन, तो नॉर्मली एक खूबसूरत स्टार लिया जाता है, उसे काले चश्मे पहनाए दिए जाते हैं और बस एक स्टिल एक्सप्रेशन ऐसा रहता है। ये वो वैसा मुझे इस कैरेक्टर का अच्छा लगा। अगर आपने आपने रियल ब्लाइंड पीपल देखे हैं, अगर आप उनसे बात-वात की है, तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे उनकी अक्सर आँखें बंद रहती हैं। वो काला चश्मा पहनेंगे जब बाहर जाएँगे, अगर नहीं पहनते तो फिर उनकी आँखें अक्सर बंद रहती है और उनका चेहरा एक जो एक बीवर है जानवर, थोड़ा ऐसा रहता है। और तो वही लुक आपको इसमें देखने को और वही मेरे ख़्याल से खूबी है, कि यहाँ पे कैसे कुमुद मिश्रा ने इसकी जो एक मैं कहूँगा एक इस कैरेक्टर का जो एक फ़िज़िकल स्ट्रेस है, उसे उसे बहुत ही ग्रेशियसली स्वीकार किया है। लेकिन वो जो शब्द बोलते हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ही पॉज़िटिव है। और सुधीर, ये कहूँगा कि डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से तो ये एक वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर है और जिस अंदाज़ में कुमुद मिश्रा ने प्ले किया है, वो बिल्कुल ही लाजवाब है। इनके अलावा ऑब्वियसली फ़िल्म में जो अली का कैरेक्टर है, दैट्स प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी, और ये नाम भी बेसिकली जब इनसे ये मिलते हैं, ये चोर जब इनसे मिलता है और फिर ये इन्हें नाम देते हैं अली का। और अभिषेक बैनर्जी की मैं क्या बात करूँ उन्होंने आज भी वो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वैसे ही की। बट स्टार्टिंग आई थिंक फ्रॉम स्त्री, उसके बाद उन्होंने पाताल लोक की, भेड़िया की और जो भी फ़िल्में उन्होंने की है, हर एक रोल में वो हमेशा मुझे अच्छे लगे हैं। और अली की खूबी यही है कि ऑब्वियसली ये मुंबई से हैं और ऑब्वियसली इनकी जो टोन है, एक टिपिकल मुंबई गुंडे की, वो तो है ही, गुंडा तो नहीं कहूँगा बट एक पिक पॉकेट। लेकिन इनका जो एक अंदाज़ है इस कैरेक्टर को प्ले करने का, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। एंड आई थिंक वी फाउंड अभिषेक टू बी आई वुड से रियली रियली फ्लॉलेस। और दिव्या दत्ता का थोड़ा अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें लगा कि कुछ जगह पे शायद थोड़ा वो ओवर कर दी है, इसलिए हमें उनकी परफॉर्मेंस में यानी 100% इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन बात करनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी राजेश्वरी सचदेव की। वैसे तो है ये एक कैमियो रोल, लेकिन उस 5-10 मिनट के रोल में इन्होंने जो कमाल किया है, वो बिल्कुल देखने लायक है। अब ये कैरेक्टर देखिए ऐसा है, मोहिनी है और इनका जो इंट्रोडक्शन सीन है वो बहुत ही सुंदर है। और आई थिंक फ़िल्म में ऑब्वियसली क्रिएटिवली अच्छी है ही, लेकिन इनका खासकर जो कैरेक्टर है, इट इज़ डेफिनिटली बैक्ड बाय ब्यूटीफुल आई वुड से विजुअल स्टोरी टेलिंग। अब मोहिनी का पहला सीन ऐसा है कि सुधीर उनके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है। वो एकदम से इन्हें पहचानती नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड उन्हें लगते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि ये तो सुधीर है। उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकलते। फिर उनके पति आते हैं, वो देखते हैं, वो इनको पहचानते हैं। लेकिन टिल द टाइम हर हस्बैंड कम्स, वो जो सीन्स है, जो उनके चेहरे पे खुशी है और जो कैमरा वर्क है बाय राकेश सिंह, उन्होंने सिर्फ़ इस किरदार की खूबसूरती को नहीं पकड़ा है, बल्कि उच वो खूबसूरत समा जो है, उसे कैमरे में लाने में बहुत सक्षम हुए हैं। और फिर जब इनकी मोहिनी और चौराहे पे बैठ के मोहिनी और
सुधीर की बातें होती है और तब सुधीर उनसे परमिशन मांगते हैं कि उनकी ब्यूटी को फील करने के लिए। वहीं उनसे कहते हैं कि अरे भाई तुम्हें परमिशन की क्या, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? तब वो उनसे कहते हैं कि नहीं आप शादीशुदा हो इसलिए। फिर वो उन्हें परमिशन देती है और फिर वो जो सीन है, उसकी जो ब्यूटी है, वो जो पूरा माहौल है, शब्दों में मैं उसे बयान नहीं कर पाऊँगा, जब आप उसे देखेंगे तब आपको बेहतर समझेगा। और फ़िल्म में आई थिंक विजुअल ब्यूटी के अलावा और ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन एक सर्टेन मैं कहूँगा, एक स्टारी एलिमेंट क्रिएटिव एलिमेंट ऐड किया गया है। ख़ासकर वो जो एक पेनल्टिमेट सीन है जहाँ पे सुधीर रन ऑफ कच्छ पे वो भाग रहे हैं और फ़िल्म में बस आई थिंक पहली बार वही है कि जब वो अपनी आँखें खोलते हैं और वो सीन जो है और वो जो मैं कहूँगा एक जो एटमॉस्फियर है, कैसे आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, तारे इतने सारे चमकते दिख रहे हैं और फिर जो होता है उससे आपकी आँखें तो भर ही जाती। लेकिन उस सीन को इतनी ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है, मैं कहना कहना पड़ेगा दिस इज़ व्हाट यू कॉल फाइन आर्ट। तो ख़ैर आई थिंक ओवरऑल इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, मैसेज बड़ा अच्छा है, परफ़ॉर्मेंसेज़ सभी मेन कैरेक्टर्स ने अच्छा किया है। सिर्फ़ आई थिंक दिव्या दत्ता को थोड़ा-सा छोड़ के और कुमुद मिश्रा, अभिषेक बैनर्जी और राजेश्वरी सचदेव, मैं कहूँगा कि ये परफ़ॉर्मेंस एक मास्टर क्लास है इनके द्वारा। ओवरऑल लेकिन ऑब्वियसली फ़िल्म का जो मैसेज है, वो सबसे अच्छा है कि कैसे कि इंसान को आप उसकी हुनर जानने के लिए आपको उसका रंग, रूप, उसका हाल-चाल या फिर उसका ऑक्यूपेशन उससे नहीं होता है, बल्कि उसकी इंसान की खूबी, उसका सबसे बड़ा हुनर उसका उसकी इंसानियत है। अब ये परखने के लिए जब एक सुधीर जैसा व्यक्ति जो कि नेत्रहीन है, लेकिन जब ये खूबी उसमें थी तो क्यों ना हम एज़ अ समाज कि हम भी कोशिश करें कि हर एक लोगों में एक उनकी खूबी, उनकी सुंदरता को परखें। अगर बात करें रेटिंग की तो हम इस फ़िल्म को देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।